everyone, I am Pooja Chaudhary and welcome back to the channel. So in this video I am going to give my exam review of SSC GD. So मेरा एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था और जितने भी क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, वो मैंने घर आते ही पहला काम था सबको नोट करना. व्हाट आई फील इज कि एग्ज़ाम देने के लिए जितने हम लोग पढ़ाई करते हैं, जितना लर्न करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है घर आके ये याद करने में कि वो 80 क्वेश्चन कौन कौन से थे. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे जीएस के क्वेश्चंस को याद करने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, बिकॉज पता नहीं क्यों याद नहीं रहते. अब समझ में आया जब एग्जाम सेंटर के बाहर निकल के लोग इंटरव्यू लेते कि कौन से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक आए, तो वो लोग बता नहीं पाते हैं. तो सच में नहीं बता पाते, उनको याद नहीं होता है. मैंने बहुत ही दिमाग लगा करके टॉपिक्स लिखे हैं और मैं टॉपिक्स बताऊँगी. देखो, मैं टॉपिक्स वाइज में कुछ मुझे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद थे वो मैंने लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक्स आप उसके आसपास के पढ़ लेंगे. जैसे मेरे में टेनिस का क्वेश्चन आया था, तो टेनिस का क्वेश्चन आया था कि उसमें कोई वर्ड लिखा था, उसके बारे में हमें बताना था. जैसे होता है ना कि गेम्स में अलग अलग तरह के वर्ड्स टर्म्स यूज़ होते हैं जिसका कोई मीनिंग होती है. तो उसमें एक मीनिंग लिखी थी, उसमें लिखा था कि एक टर्म लिखा था कि इसकी मीनिंग क्या होती है. जैसे मेरे में टेनिस आ गया था, लव, डाइव, ये सारे वर्ड्स होते हैं. तो किसी में क्रिकेट का आ सकता है, किसी में वॉलीबॉल का आ सकता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को समझ में आएगा. तो आई एम श्योर 30 मई तक एग्ज़ाम है, 30 मई. तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप देख लोगे तो इसके आसपास के क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो सच में काफ़ी हेल्पफुल है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ इंग्लिश की, तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने बताया भी था पहले कि इंग्लिश मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था. और एक चीज़ और कि मैं इस वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगी कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे और मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश की. तो इंग्लिश मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन वहाँ बैठ के जो इंग्लिश आई है, ये नहीं कहूँगी कि वोकैब टफ थी या फिर सिनोनिम एंटोनिम कुछ टफ था, कुछ नहीं टफ था. टफ क्या था? PQRS, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ जो मुझे टफ लगी थी वो थी कॉम्प्रीहेंशन. मतलब आज तक कभी भी मुझे कोई भी क्लोज टेस्ट, ये कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज कोई टफ नहीं लगा है. बट जो पैसेज था, पैसेज मीन्स टफ नहीं था, बट उसमें जो क्वेश्चंस थे उसके लिए आपको पूरा पैसेज रीड करना पड़ेगा. और मेरी आदत है कि मैं पहले क्वेश्चन देखती हूँ, फिर उसके बाद पैसेज में सर्च करती हूँ. बट ये ऐसा था कि मेरी तरह गलती मत करना कि पहले क्वेश्चन रीड कर लेना. पैसेज इतना क्रिटिकल आ रहा है कि आपको पहले पूरा पैसेज जल्दी से रीड करना ही पड़ेगा, उसके बाद पे ही क्वेश्चन पे आइएगा. तो उसमें मेरे टाइम वेस्ट इसी में हुआ था. लगभग 4 से 5 मिनट मेरा वेस्ट हो गया इंग्लिश में. मुझे अब इतना रिग्रेट हो रहा है उसकी वजह से. तो पैसेज आएगा, मेरी टिप यही रहेगी कि पहले पैसेज को ही रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन पे जाए. यूजुअली ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, बट इसमें कर लेना क्योंकि पैसेज बहुत बेकार आ रहा है. द नेक्स्ट थिंग इज PQRS उस फॉर्म में आ रहा है S1 S2 वाला, कि मतलब पहला वाला हम लोग को जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा S1 वो हम लोग को ऊपर दे दिया जाएगा, और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा S2 वो फिक्स रहेंगे. बाकी PQRS हम लोग को सॉल्व करना है. PQRS प्रैक्टिस करके जाओ. मतलब अगर कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं कि वहाँ पे कौन सा टॉपिक है. जो भी हो, जिस तरीके से आप PQRS करते हो उस तरह से कर लेना. मैं तो PQRS की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करती क्योंकि कर ही नहीं सकती ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्या आएगा. तो ऑल द बेस्ट फॉर द PQRS. ये सोच के रखो, PQRS और पैसेज ऐसे दो चीज़ें जिसकी वजह से आपका इंग्लिश में दिमाग खराब हो सकता है, उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. उसमें आप रुक मत जाइएगा. अगर आपको खराब लग रहा है तो आगे बढ़ना ही एक अच्छी बात होगी. देन टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग, दैट इज रीजनिंग में जैसे मैंने कहा मेरे से एक गलती हो गई. अब मुझे लग रहा है कैलेंडर और क्लॉक पढ़ के जाना चाहिए था. क्लॉक और कैलेंडर वो भी नहीं, मैं तो कैलेंडर पढ़ के गई थी कि ये पूछ लिया जाए कि ये जो लाइक एक डेट दे दो, ये इस साल में कौन सा डे होगा. इस साल में जैसे कि 2026 में 12 अप्रैल को 30 जून को कौन सा दिन होगा. तो वो मैं फॉर्मूला लगा के निकाल सकती थी, यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे क्या आया था? क्वेश्चन था कि एक डेट नहीं, क्वेश्चन था मेरा कौन सा साल आया था, 1904 आई गेस. ऐसे ही कुछ था, कोई एक साल दे दिया गया था. उसमें बोला गया था उसका फर्स्ट डे, ईयर का फर्स्ट डे कौन सा होगा, और वो मैं पढ़ के नहीं गई थी. उसका कौन सा फॉर्मूला होना था, ये मैंने मतलब कि मैंने कहीं प्रैक्टिस सेट में ही नहीं पढ़ा था मुझसे, या तो मुझसे स्किप हो गया, पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था. तो आप कैलेंडर के जितने टाइप्स बने, सिर्फ उसका डे मत पहचानो, आप वो भी प्रैक्टिस करो, वो भी क्वेश्चन ढूंढो कि कौन से ईयर का फर्स्ट डे कौन सा था, लास्ट डे कौन सा था. ये सारी चीज़ें पढ़ना है. मेरे में तो आया था. क्लॉक का क्वेश्चन मेरे में आया था, मैंने कर भी लिया था. क्लॉक का क्वेश्चन था वही जो यूजुअली क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं कि एक फर्स्ट से एक क्लॉक है,
उसका जो टाइम है वो एवरी 5 मिनट्स में 2 सेकेंड पीछे होता है। हाँ, एवरी 5 मिनट्स में 2 सेकेंड पीछे होता है। तो फिर और वो सुबह 6 बजे सही थी, तो शाम को 4 बजे कितना, जब शाम को 4 बजेगा तो एक्चुअली में कितना बज रहा होगा, या फिर उस क्लॉक में कितना बज रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन था, वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया था टेबल से, हाँ वो टेबल वाला, सर्कुलर टेबल में सबको बैठा देंगे, कौन किसके साइड में, वो क्वेश्चन था। सीरीज के क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे, और अगर आप उसमें दिमाग लगाओगे तो हो। और कौन सा सीरीज था मेरे अकॉर्डिंग, उसमें सीरीज थी ज़्यादातर अब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला था, ABCD जो था उसके अगर आप नंबर लिखे फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने 3 2 ऐसे कितने सीरीज था, अगर आप उस पर जाओगे तो हो जाएगा। और कोई अगर आप स्क्वायर क्यूब ढूंढोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो यूजुअली नहीं था। और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन था, लेफ्ट राइट, मिरर था, और कंपैरिजन वो कि 2 डब्बे इधर इस रेशियो, फिर बीच में प्रोपोर्शनेट, फिर एक रेशियो क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में कि यहाँ पे कौन फिक्स होगा, या फिर अब ऐसे ऐसे टर्न करके कौन आएगा, तो वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। उसको आई थिंक नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं वो। फिर स्पेलिंग वाला, तो मेरे में तो एक स्पेलिंग थी, बाकी 2 स्पेलिंग वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, 1 सेकेंड की है, ब्यूरोक्रेसी। ऐसा होता है ना एग्जाम टाइम में कि नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यूजुअली अगर आपसे बोला जाए वो स्पेलिंग लिखने के लिए तो आप आराम से लिख लोगे, बट जब वहाँ स्पेलिंग एरर आएगा तब आपको लगेगा अरे भाई ये भी सही है, ये भी सही है। मेरे में ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड था, मैं 1 सेकेंड थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, लेकिन फिर मुझे याद आ गया था। और दूसरा था परसीव, पर कंसिस्टेंट ऐसे करके कुछ था, मुझे ये नहीं समझ में आया था कि TANT होगा TENT होगा, तो वो एक इशू लग रहा था मुझे। तो रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन इतने ही थे 20 के, और 1-2 अगर मैं भूल गई हूँ तो आई एम सॉरी। फिर उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रो टिप दे रही हूँ, प्रो टिप, सिंप्लीफिकेशन करके जाओ। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया दैट मीन्स आपने आपके 6 to 8 मार्क्स सिक्योर कर लिए, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ एल्जेब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि SSC GD में लोग एल्जेब्रा को स्किप करते हैं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, और इसमें एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आए थे। एल्जेब्रा के पूरे 3 क्वेश्चंस आए थे, और जो बहुत टफ नहीं थे, बहुत टफ लेवल के नहीं थे। अगर आपको बेसिक एल्जेब्रा आता है तो वो आपसे हो जाएगा। मुझसे उन 3 में से सिर्फ 1 बना था, 2 मुझसे नहीं बनते क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड थे और मुझे फॉर्मूला नहीं आता। फिर बात करते, और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी तक जितने रिव्यूज़ देखे थे वो सब लोग कह रहे थे कि मेंसुरेशन पढ़ के जाना, मेंसुरेशन करके जाना। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन नहीं आया था मेरा। मतलब फॉर्मूला बेस्ड जितना था, मैंने सेक्टर और वो जितने भी मतलब फॉर्मूले थे सब लर्न करके गई थी, 26 36 पाई बाई आर सब पढ़ के गई थी, बट एक भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। फिर बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ के मत जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख कर जाना में समझदारी है। बात करें ट्रेन की, मेरे में ट्रेन का एक क्वेश्चन था। सो जो ट्रेन का क्वेश्चन था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन वॉज कि 2 ट्रेन से हैं, वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, उन दोनों की लेंथ हम लोग को गिवन थी, डिस्टेंस शायद गिवन था, हमको टाइम बताना था कि वो लोग कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो वेरी बेसिक कि दोनों की लेंथ को ऐड करके डिस्टेंस इधर लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आई थी, तो फिर उनकी स्पीड भी ऑपोजिट में ऐड हो जाती है, अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग मतलब ट्रेन था तो ट्रेन पढ़ना पड़ेगा। CISI से 1 क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक का जितना ट्रेंड है CISI बहुत आता है, मेरे में 1 को क्वेश्चन नहीं आया था। परसेंटेज के 2 क्वेश्चंस आए थे, और प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और आप सोच रहे हो कि आपके एग्जाम में अभी 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, कुछ ऐसे हमको चैप्टर्स पता चल जाए जिनको पढ़ ले तो हमारे लाइक 20 में से 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चंस कर लें, तो प्रो टिप, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एल्जेब्रा, इन 4 चैप्टर्स को तो कर लो। एल्जेब्रा फिर भी चाहे छोड़ दो, ये 3 चैप्टर्स को कर लो। और एक चीज़ और है, वर्क टाइम मेरे में 2 क्वेश्चंस आए थे, दोनों ही बहुत ही मतलब इजी टू डू वाले क्वेश्चन थे। अगर आपने पढ़ा है तो आराम से कर लो। थोड़े लॉजिकल थे कि मतलब 2 टैप से फिल कर रहा है, 1 टैप से निकालने वाला। ये वर्क टाइम जो भी होता है नॉर्मल पाइप सिस्टम, और वर्क टाइम था कि इतने, अब वो वाला क्वेश्चन नहीं होता कि इतने मैन ये काम इतने डेज में करेंगे, तो इतने मैन इतने काम को कितने डेज में करेंगे, तो W वाला हम लोग अपॉन लगा के क्वेश्चन करते हैं। तो वर्क टाइम में मेरे जैसे 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको अभी अगर आपको अपने आप को मैथ्स में बचाना है तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम और परसेंटेज, ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपको सच में 12 to 13 क्वेश्चन आपके वो सिक्योर कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग, जिसके बारे में सब लोग रिव्यू वीडियो ऑन ही करते हैं देखने के लिए, द मेन इज GS।
तो जीएस में मैंने 20 में से बहुत सोच के आई थिंक 13 to 14 क्वेश्चन लिख लिए थे। बहुत सोच के 13 to 14 क्वेश्चन मुझे याद आए थे, उसके बाद मुझे बाकी के याद नहीं आ रहे थे। 6-7 क्वेश्चन मुझे बस याद नहीं आए कौन से थे, बाकी मैंने 13 to 14 जो मुझे आ रहे थे, वो नहीं भी आ रहे थे वो मुझे याद हो गए, लिख ली मैंने। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरा एक क्वेश्चन था वो था चंद्रयान से रिलेटेड, जिसको मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ पाई थी, इसको ऑप्शन नहीं लगा पाई थी। जैसे मैंने क्वेश्चन सिर्फ रीड किया था और मेरा टाइम अप हो गया था, खत्म हो गया था। तो लास्ट का सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, वो था ये चंद्रयान वाला। तो चंद्रयान का क्वेश्चन था, उसमें ये था कि द क्वेश्चन को आंसर उसका चंद्रयान था। क्वेश्चन वॉज कि कौन सा मिशन है इंडिया का जिसमें साउथ पोल पे या फिर मतलब लैंड किया था सैटेलाइट को, तो चंद्रयान। तो यही क्वेश्चन था एक। तो इससे आप रिलेटेड जो मिशन हैं जितने, वो मतलब जितने मिशन से आप वो पढ़ सकते हो। देन एक मेरा एक मोहिनीअट्टम का क्वेश्चन आया था कि मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो ये मोहिनीअट्टम अपना, तो इससे आप देख सकते हो कि फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस के बारे में थोड़ा सा रिविजन कर सकते हो। देन टॉकिंग, मैंने पहले से बताया कि टेनिस का क्वेश्चन आया तो उसमें एक टर्म पूछा गया, तो आप बाकी गेम्स के, बाकी स्पोर्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट, मेरे में एक ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो संथाल ट्राइब कहाँ की है। तो ट्राइब मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अगर आपने ट्राइब नहीं पढ़ा तो ट्राइब को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था सूरजकुंड का, सूरजकुंड बिलोंग्स टू वेयर। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, बट मैंने थोड़ा सा रीड किया हुआ था कि सूरजकुंड कहाँ है, वो गुजरात के अकॉर्डिंग, वो गुजरात की मुझे याद आ रहा था, तो मैंने वो लगा लिया था। घर आके देखा मेरा सही हुआ था। फिर एक सबसे बड़ी बात, पॉलिटी एक को क्वेश्चन नहीं आया था। अभी तक सब लोग बता रहे थे कि पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आए, पॉलिटी बहुत आ रही है, आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, डीपीएससी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। पॉलिटी का पीवी मतलब एक को क्वेश्चन नहीं थे पॉलिटी के। दैट डजंट मीन कि आपके में भी नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आए, तो हो सकता है आपके में कोई एक चैप्टर छूट जाए, कोई एक सब्जेक्ट छूट जाए। मेरे में वो पॉलिटी था। फिर बात करते हैं बजट 2026 पढ़ के जाना। मेरे में एक क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं आता था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। फिर रिवर रिवाइज कर लेना, मेरे में रिवर आया था। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है या फिर किसकी किसकी ट्रिब्यूटरी होती है। काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था, काफ़ी डीप क्वेश्चन था। रिवर गंडक, उसका आंसर गंडक था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ बहुत ही डीप क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर गंडक था। मतलब कि गंडक उसको साउथ में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। फिर अर्थक्वेक प्रॉन एरिया पूछा गया था, वो एक क्वेश्चन था। मुगल का एक बहुत ही डीपेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इब्दा करके, मैंने आज तक नाम नहीं सुना था कि कौन से मुगल रूलर ने इब्दा किया था या फिर ऐसा कुछ था इब्दा से रिलेटेड। मैंने मुगल डायनेस्टी 2-3 बार पढ़ी, मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं। ये क्वेश्चन मतलब बहुत डीप क्वेश्चन आया था मुगल से। फिर बात करते हैं एक ऑक्सीजन रिप्लेनिश, हाँ एक क्वेश्चन था कि मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड था, हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड था कि कौन सी ऐसा, मतलब 3-4 ऑप्शन थे जिसमें कि एक्शंस लिखे थे 4 और बोला थे इसमें से कौन सा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिप्लेनिश करता है। रिप्लेनिश मतलब खत्म, वो बढ़ाता है और तो फिर मतलब दोबारा उसमें रीजनरेट करता है, तो उसका आंसर फोटोसिंथेसिस था। फिर एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, जो था मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्लास 11th में पढ़ा था, वो मुझे तब से याद था, तो मेरा क्वेश्चन लग गया था कि मैं फिजिक्स पढ़ के नहीं गई थी, मैंने 11th-12th की पढ़ी हुई, उसी से मेरा हो गया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म उसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वो सर्कुलर मोशन में जाता है। तो मतलब कि फिजिक्स के भी जो ये सब वो 11th-12th की चीज़ें हैं वो भी पूछा गया था, हमारे सिलेबस में है। तो दिस वॉज ऑल। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। तो मैंने इंग्लिश में 17 कर पाए थे, 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि पैसेज के तीनों छोड़े थे। मैथ्स में मैंने 12 किए, जीएस में मैंने 13 करे सरप्राइजिंगली, और रीजनिंग में मैंने 15 किए। जो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि जिसमें कम किए हैं वो है रीजनिंग के 15, लाइक 18-19 होने चाहिए थे मेरे रीजनिंग में, बट वहाँ पे बन नहीं रहे थे बिल्कुल। जो सीरीज़ है बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी, तो नहीं बनी मेरे तो 3। तो मेरे रीजनिंग में 15 ही क्वेश्चन आए, और इंग्लिश में जो 17 आए वो पैसेज छूटा मेरा, पैसेज जो कभी नहीं छूटना चाहिए था वो पैसेज छूटा। तो 3 मार्क्स यहाँ के, 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स हैं जो मेरे फालतू के छूट कर गए। बट ओवरऑल देखो तो मैंने 57 अटैम्प्ट करे, मैं 60 का टारगेट लेके गई थी। बस 3 क्वेश्चंस, एक मेरा छूट गया था टाइम कम होने की वजह से, और इंग्लिश के पैसेज, तो मेरा फिर 60 प्लस नहीं कर पाई, बट मैंने 57 किया। आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट अटैम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। ओवरऑल मेरा एग्जाम अच्छा था। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड, बट ओके पेपर ओके था। तो दिस वॉज ऑल। ये एग्जाम रिव्यू मेरा बहुत ही ऑनेस्ट एग्जाम रिव्यू है। मैंने टॉपिक वाइज बताया है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स बता दिए। अब आप इससे आसपास से ट्राइब बताएं, मेरे में संख्या आए थे तो आपकी कोई भी ट्राइब आ सकती है, तो इसके आसपास से पढ़ के जाओ। 30 मई तक एग्ज़ाम है, तो
बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको जरूर हेल्प करेगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ऐसे वीडियोज आते रहेंगे।